और बता भाई, जापान में सब हाँ। कैसा चल रहा है? बस यार जापान में तो बस ना पान मिल रहा है, ना जाप कर पा रहे किसी चीज का, तो काहे का जापान। अच्छा, सुना है सर्दी वर्दी बहुत हो रही है वहां पे? सर्दी बहुत हो रही है, सर्दी 0 डिग्री थी कल। तो अच्छा। कल जो मेरा नेचुरल 15 किलोमीटर वॉक था, वो भी रह हाँ। के मतलब 8 7 8 किलोमीटर पे छोड़ के मैंने कहा भाई राम राम। बिकॉज अच्छा। इतनी ज्यादा सर्दी थी यार, 0 डिग्री था। तो हाँ। जब मैंने शुरू किया, मतलब वो पार्टी वार्टी खत्म हुई, हम्म। तो मैंने कहा ठीक है, 4 4 किलोमीटर मैंने चला। अच्छा। बस उसी में बहुत ज्यादा थक गया, बहुत ज्यादा सर्दी थी आज। मतलब अभी मैं गया था, थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, बस बहुत ज्यादा अच्छा। सर्दी है, ओके। बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया। मतलब भाई एक आज चीज जाना बताओ। कैंसिल। आज मैं जब भाई के साथ बैठेंगे। हाँ। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया किया भाई, आपने टाइम बता। निकाला। हाँ। बता। भाई एक बात बताओ, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मतलब कोरोना का जो क्राइसिस है, जहाँ पे बड़ी बड़ी हाँ वर्ल्ड हाँ। की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी हिल गई है, ये जापान ने कैसे सरवाइव किया? क्योंकि आप बैठे हो जापान में 8 साल से, तो आई थॉट कि यू आर द यार राइट जापान पर्सन। में ना पहले, हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली जापान या जितनी भी ये डेवलप्ड इकोनॉमीज है ना, इनमें हम्म। इनमें और हमारी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, हम्म। मेक्सिको आ गया, इंडिया आ गया, ब्राजील आ गया, हम्म। इनमें सबसे बड़ा जो एक डिफरेंस है वो हम्म। ये है कि ये जो कंट्री है ना, रिच कंट्रीज, दे डोंट केयर अबाउट फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या, कि सरकार खर्चा कितना कर रही है। अच्छा। अब सरकार खर्चा का मतलब क्या हुआ, सरकार खर्चा का मतलब ये नहीं है कि मंत्री मंत्री के ऊपर ये इतना खर्चा नहीं होता, मंत्री मंत्रियों के ऊपर इतना खर्चा नहीं होता। हम्म। सरकारी खर्चे का मतलब होता है कि तीन चार चीजें हो गई। हेल्थ केयर आप सरकार फ्री देती है डेवलप्ड कंट्री हम्म। में, डेवलप्ड कंट्रीज में एजुकेशन फ्री देती है। अच्छा। और उसके बाद में हर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में, उसको पेंशन मिलती है सरकार से, सरकार ओके। पेंशन देती है। तो ये हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है ना, अब आप इंडिया में देखोगे तो ये कोई भी सरकार हो, डजेंट मैटर, ये सारे के सारे पीछे पड़े रहते हैं कि हमको फिजिकल डेफिसिट कम करना है। अब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब है कि वित्तीय घाटा, कि सरकार जितनी कमाई कर रही है उससे ज्यादा खर्च ना करे। अब ये पहले ठीक था, थोड़ा ज्ञान देने टाइप की बात तुझे लगेगी, लेकिन ये थोड़ी सी सोचने, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए तू अगर थोड़ा ध्यान से देखेगा ना, देन थिंग्स विल गेट क्लियर। देख, अब क्या है कि फिजिकल डेफिसिट क्या है। फिजिकल डेफिसिट ये है कि आपकी कमाई है 100 रुपया और खर्चा है 110 रुपया फॉर एग्जाम्पल, तो अच्छा। 10 रुपए फिजिकल डेफिसिट हो गया सरकार का। ठीक है। अब जापान का फिजिकल डेफिसिट क्या है, 200 टाइम्स, सॉरी 200%। मतलब अगर 100 रुपया का कमा रही है जापान की सरकार, तो 200 रुपए खर्च कर रही है। किस पे खर्च कर रही है, अपने ही लोगों पे खर्च कर रही है। ओके। ठीक है ना। इंडिया गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है कि हमारा फिजिकल डेफिसिट कम हो जाए। ये गलत थिंकिंग है। क्यों गलत थिंकिंग, बताता हूँ। फिजिकल डेफिसिट का मामला तब तक ठीक था जब तक हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड था। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था, 1971 तक, 72 तक एक स्टैंडर्ड था कि आपके देश में जितना सोना है उसके बराबर आप नोट छाप सकते हो। वर्ल्ड बैंक अच्छा। आपको इतनी इजाजत देता है, उससे ज्यादा आप नहीं छाप सकते। उससे ज्यादा आप छापोगे तो वो आप, यू कैन नॉट बैक इट अप, तो आपकी महंगाई बढ़ जाएगी, इंपोर्ट, वो लंबा चौड़ा फैक्टर। अच्छा। 1971 में ये व्यवस्था खत्म हो गई, ये सिस्टम ही खत्म हो गया। हम्म। नया सिस्टम आया, नया सिस्टम बोलते हैं फियाट सिस्टम। फियाट सिस्टम क्या है, आप अपनी मन मर्जी से पैसे छापो। जैसे जापान है, हर महीने मेरे ख्याल से 1 बिलियन येन या 10 बिलियन, जितना भी, बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है, हर महीने उतने पैसे छाप रहे हैं सन 2008 से, जब वो सब प्राइम क्राइसिस आया था। ओके। अच्छा। हर महीने छापे जा रहे हैं। हम्म। और कोई इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा, कोई महंगाई नहीं बढ़ रही। पूरी कोशिश करिए सरकार की, यार महंगाई बढ़ रही। तो मतलब शॉर्ट आंसर ये है कि भैया सरकार पैसा खर्च करेगी। अच्छा। सरकार पैसा खर्च करती है, कैसे खर्च करती है, मैं तुझे एग्जांपल देता हूँ। जैसे इन्होंने चलाई गो टू कैंपेन, गो टू ईट। गो टू ईट कैंपेन क्या है, सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए दो सेक्टर, एक ट्रैवल सेक्टर और हम्म। रेस्टोरेंट सेक्टर। ठीक ओके। है। रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने बंद हो गए कोरोना से, और लोग हवाई जहाज की यात्रा, जो जिसको लीजरली एक्टिविटीज कहते हैं, हम्म। हर हर हफ्ते मैं उड़ जाता था, कहीं भी टिकट मिले, ओके। ठीक है यार, अपना बुक किया और अपना चले गए और मजा किया और अपना वापस आ गए ठीक वीकेंड है। पे, खत्म। ये बहुत आम था। अब वो खत्म हो गया, तो क्या किया सरकार ने, हम्म। ये प्लान किया कि आप गो टू ईट कैंपेन है, आप सरकारी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आप रजिस्टर कीजिए।
और आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए, जैसे दो लोग हैं, जैसे मैं हो गया और तू हो गया, दो भाई गए, हमने अगर 2000 येन का खाना खाया और हम्म, हमें 2000 येन सरकार दे देगी, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पीपल, पर अच्छा, पर्सन 1000 येन। डिनर, लंच का 500 येन। तो लंच तो हर किसी को खाना पड़ता है, डिनर वाज अ लग्जरी, डिनर पे ओके, लोग जाए, ये कोशिश। इससे क्या हुआ, मिलियंस ऑफ जॉब्स वर सेव। अच्छा, और लॉकडाउन हुआ नहीं, लॉकडाउन कभी किया ही नहीं सरकार ने, जापान की सरकार ने कभी लॉकडाउन नहीं किया, बिकॉज दे न्यू कि मास्क पहनना अपने आप में लॉकडाउन है, उससे ज्यादा बड़ी लॉकडाउन कुछ नहीं हो सकता। भाई मैं देखता था इंडियन के में जो जापानीज कंपनी है, जापानीज हाँ कोविड से पहले भी पहनते थे, मैंने अक्सर देखा हाँ है। सही है, ये सही है, बिकॉज दिस इज द थिंग, डिसिप्लिन्ड कॉम जो होती है ना, उसका यही फायदा होता है। आप स्कूल सिस्टम सही करते हो, स्कूल में बच्चा डिसिप्लिन सीखता है, वो बड़ा होकर नागरिक बनता है, वो डिसिप्लिन नागरिक होता है। क्या मैंने देखा, एक्चुअली मैंने साकुरा की कुछ वीडियोस बनाई थी। साकुरा होता है ये स्प्रिंग में, वसंत में फूल खिलते हैं, बहुत खूबसूरत नजारा होता है। तो मैंने 2 साल पहले वो बना बना के और किसी को भेजी थी कि भाई देखो यहाँ चेरी ब्लॉसम्स ऐसे होते हैं। अच्छा। उसमें कुदरती, अभी मैंने देखा उसको, तो उसके अंदर जो भी लोग बाग, भाई व्हेन यू टेक दिस वीडियोस, तो लोग बाग तो आ जा रहे हैं ना, सबके हम्म, सबने मास्क पहना हुआ 2 साल पहले अच्छा। विदाउट एक्सेप्शन। तो ये यहाँ का कल्चर है कि आपका मतलब दे वेयर मास्क एज अ हैबिट। ये गॉट इट। बहुत बड़ा फर्क है, और ये कल्चरल डिफरेंस लाने में ना कोरोना ने, मेरे ख्याल से आगे फ्यूचर में कोरोना विल बी हेल्पफुल कि भाई लोग अगर मास्क पहन रहे हैं तो दे डोंट सफर फ्रॉम सोशल स्टिग्मा। ट्रू। तुझे मैं एक बात बताता हूँ, मैं गया तीन तीन चार साल पहले की बात है, तो एक दोस्त के घर में गया था। ओके। और क्योंकि यार अब जापान में रहते हैं तो थोड़ा सा एक पोल्यूशन की जो टॉलरेंस है वो कम हो जाती है। तो मैं आया और मैं मास्क पहन के उसकी गली में घुसा, तो अपने बड़े बुजुर्ग रहते ही हैं, तो एक ने कमेंट किया कि क्या हुआ इस लड़के को, ये बीमार है क्या? तो अच्छा। दोस्त ने कहा नहीं नहीं, ये बीमार नहीं है, वैसे ही पोल्यूशन की वजह से। तो उसने मतलब थोड़ा ताना टाइप का दिया। अब तो अपने यहाँ एक स्टिग्मा है कि यार मास्क सिर्फ ट्रू। मरीज पहनेगा, मरीज पहन रहे हैं। वो कहीं ना शायद ये खत्म कर देगा, हम्म। कोरोना शायद खत्म कर देगा। ट्रू। तो ये डिसिप्लिन का ही फर्क होता है, बहुत फर्क होता अच्छा, ये तो है। बट इकोनॉमी मेन के लिए बात हो ये, गया, ये तो हाँ इकोनॉमी के लिहाज से हो गया। मतलब गवर्नमेंट ने जनता को कैसे डील किया, जैसे इंडिया में हमने आपने देखा कि हाँ अचानक से कर्फ्यू लग गया, फिर लोगों को मार रही है हाँ पुलिस, राइट, उनको फोर्सफुली घरों में रखना पड़ा। तो जापान में ये हाँ सब हाँ, चीजें कैसे एग्जीक्यूट नहीं हुई? कभी, जापान में कभी नहीं हुआ। जापान में जो प्राइम मिनिस्टर था उसने कहा कि भाई ये 4 एरिया है, हम्म, टोक्यो, नागोया, ओसाका और एक मेरे ख्याल से होकाइडो, ये 4 एरियाज में ज्यादा फैला हुआ है। अच्छा। तो हम ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप घर से बाहर ना निकले, आपका जो है घर से, घर के अंदर ही रह के काम करने की कोशिश करें। अच्छा। बस ये सरकार ने रिक्वेस्ट किया, कोई रेलगाड़ी बंद नहीं हुई, कोई बस बंद नहीं हुई, कोई हवाई जहाज कुछ भी बंद नहीं हुआ, कभी हुआ ही नहीं। अच्छा। बट गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड कि आप घर से बाहर कम निकले, हम्म, आप निकले तो मास्क पहन के निकले, बस ये ओके। सब हुआ। अच्छा, और 2 महीने के अंदर अंदर मेरे ख्याल से मई मई या जून में सरकार ने ये कहा कि क्योंकि सभी घरों को कुछ ना कुछ खरीदना पड़ा सेफ्टी के लिए, हम्म, मतलब अल्कोहलिक वो हैंड वॉश खरीदने पड़े, मास्क हम्म, खरीदने पड़े। तो सरकार ने कहा कि हर नागरिक को, जैसे अगर आपके घर में 4 सदस्य हैं तो हम्म, 1 लाख येन हम भेजेंगे, और सरकार के पास डेटा है। अच्छा। उन्होंने डायरेक्ट ट्रांसफर किया विदाउट, भाई आप चाहे लखपति हो करोड़पति हो, आपके घर पे एक पोस्ट कार्ड आ गया। हम्म, पोस्ट कार्ड जो भी टैक्स पेइंग है, जैसे मैं टैक्स पेइंग हूँ, मेरे घर पे एक पोस्ट कार्ड आ गया, उस पर मुझे ठीक है। सिर्फ एक निशान लगाना है, हाँ मुझे चाहिए या ना मुझे नहीं चाहिए। अच्छा। अगर मैं कोई निशान नहीं लगाता हूँ तो मतलब हाँ मुझे हम्म, चाहिए। अच्छा। अगर मैं मतलब ना निशान का लगाता मतलब हूँ भी कि हाँ है। हाँ, अगर आपने कोई कुछ नहीं दिया, सिर्फ वापस उसको पोस्ट कर दिया, तो अच्छा। आपके घर पे 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा, 1 लाख अच्छा, येन। 1 लाख ये। अच्छा। इररेस्पेक्टिव ऑफ आप क्या काम करते हैं, अमीर है, गरीब है, करोड़पति है, लखपति है, कंगाल है, कुछ नहीं मैटर करता है। रेजिडेंट है, मतलब ये भी नहीं कि इंडियन जापानीज होना चाहिए। इवन अच्छा। इफ यू आर अ पेइंग टैक्स पेइंग रेजिडेंट, जैसे मेरा टैक्स पेइंग रेजिडेंट, ठीक है। तो उसको भी मिला। अच्छा। तो उससे क्या हुआ कि लोगों ने, पीपल स्टार्टेड बाइंग दिस सप्लाईज इन बिग अमाउंट, और ये हम्म, इंश्योर किया कि कोई कालाबाजारी नहीं करेगा। इसके बारे में बहुत सख्त थी सरकार। हम्म, तो पर्सनल लेवल के ऊपर भी ये हुआ कि भाई कोई सकता ही नहीं है, आप जाने की आप कोशिश करो कि ना जाओ। अच्छा। तो कंपनियों ने क्या किया, कंपनियों ने कहा कि ठीक है आप लोग घर पे बैठ के काम कीजिए जितना ज्यादा हो सके, अच्छा। और अगर एकदम इम्पॉसिबल है तो आइए,
बट देयर वाज नेवर अ लॉकडाउन जैसा कुछ नहीं था। अच्छा। और टोटल आज तक मैं अभी देख रहा था कोरोना का, कल परसों ही बात हो रही थी डिनर पार्टी में, टोटल अच्छा, 2000 लोगों की डेथ हुई है जापान में। सबसे मतलब ज्यादा आज अफेक्ट 15 हुआ जापान। दिसंबर, ऑलमोस्ट एक साल में, हाँ, ऑलमोस्ट एक एक साल, साल में। राइट? हाँ। हाँ, क्योंकि यहीं से स्टार्ट, मतलब जापान वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू गेट। अच्छा। वो जो पानी का जहाज आके खड़ा हो गया था, उसके अंदर सैकड़ों कोरोना वायरस के मरीज थे। अच्छा, और ओके। हाँ, बट डिस्पाइट दैट 2000 लोगों की डेथ हुई है, ठीक है। और टोटल 35,000 के आसपास लोग अफेक्टेड हुए, जबकि अच्छा, टेस्टिंग कंपैरेबली बाकी देशों से बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो ये फर्क पड़ा, क्योंकि देखो आदमी को ये गारंटी थी यार, अगर हो भी गया तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, मुझे फ्री में इलाज हो जाएगा, हम्म, ठीक है। अच्छा, आप जा रहे हो ट्रेन, अगर आपको जाना है तो जाना ही है। तो हम्म, पर्सनल लेवल के ऊपर कभी लॉकडाउन नहीं हुआ, कभी लॉकडाउन नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं हुआ, ये अभी मुझे सुनने को मिल रहा है कुछ क्लाइंट से हम्म, बात की तो, कि अच्छा, किसी का बोनस रुक गया हो, ये भी नहीं हुआ। ओके। तो अच्छा एज भाई, एक बिजनेस चीज एज बताइए, मैं यूजुअल। इंडिया में देख रहा हूँ कि हाँ, बहुत सारे जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल कंपनीज हैं, वो बंद हो गई हैं, शटडाउन हो गई है, या बहुत सारी लॉस में चली गई हैं। हाँ, तो कॉर्पोरेट्स को हाँ। कैसे मैनेज किया गवर्नमेंट ने? ये बहुत बड़ा सवाल है जो काफी दिन से मेरे दिमाग में था। ना, कॉर्पोरेट में भी दो चीजें होती है, एक होता है बिग कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट हम्म, हाउसेस जिनको कहते अच्छा। हैं, एक होता है स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस। हम्म, बिग कॉर्पोरेट्स जो होते हैं ना, वो मैक्सिमम 10, 12, 15% अकाउंट करते हैं। अच्छा। बाकी 80 to 90% आर स्मॉल फर्म्स, 10 लोग, 20 लोग, 200 लोग तक जिसमें काम करते हैं। और उसमें भी मेजोरिटी वो है जिसमें 20 लोग या उससे कम काम करते हो। 10 लोग, कोई रेस्टोरेंट है उसमें 10 ही लोग काम करेंगे, कोई क्लीनिंग सर्विस कंपनी है, ऐसी कंपनियां ज्यादा है। तो दो, एक तो जो बिग कॉर्पोरेट्स थे उनको सरकार ने गारंटी दिया कि आपके जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, हम्म, आपने अगर कोई प्रोजेक्ट, जैसे मान लीजिए कि टर्की में आपका कोई टनल बना रहे हो आप, हम्म, जैसे जापानीज कंपनी है जो दे आर मेकिंग सम मेट्रो इन सम कंट्री, ठीक है। तो उसको जापान सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं कि आपका फंडिंग रुक जाएगी, आपको बैंक देगा, हम गारंटी करते, द हम्म, बैंक विल गिव यू द फंड्स, कीप ऑन डूइंग द जॉब, बिकॉज आप काम रोकोगे, हमारे जो एम्प्लॉयज है, लोग जो है वो उनको काम नहीं रहेगा, दैट इज नॉट गुड फॉर अस। तो ये हम्म, पहला पैकेज दिया, रियल पैकेज, ये नहीं कि सारा घोलमल मिला के अनाउंस कर दिया, नया पैकेज दिया, भैया ये पैकेज है, अच्छा, इतनी कंपनियां अफेक्टेड होंगी, उनको इतना इतना स्टिमुलस दिया जाएगा। ओके। बट मोर इम्पोर्टेंटली, जो छोटी कंपनियां थी जिनमें 10 लोग काम कर रहे हैं, 20 लोग काम कर रहे हैं, उसको भी सरकार ने हैंड होल्डिंग किया कि देखिए, आप एम्प्लॉयज को फायर नहीं कर सकते, यू कैन नॉट फायर पीपल, बिकॉज पीपल को अगर आपने फायर किया तो हम्म, ये तो इकोनॉमिक चरमरा जाएगा, उनको पता था। हम्म, तो दे मेड श्योर कि आप, यू कैन नॉट फायर। तो अच्छा, कहाँ से करेंगे? अब जैसे मैं हूँ, मेरे पास 10 लोगों का स्टाफ है, ठीक है, मेरे मेरे पास 9 महीने की तनख्वाह देने के तो पैसे हैं, ठीक है, लेकिन 12 महीने के नहीं है। ठीक है। तो आपका जो प्रीवियस टैक्स डेट है ना, उससे पता चल जाता है सरकार को कि आपकी इतनी आउटगोइंग है, अर्निंग इतनी कैपेसिटी इनकमिंग आपकी है। कितनी है? हाँ, पता चल जाता है। ओके। तो सरकार ने ये कहा, जुलाई में ये कहा कि भाई, एक तो यू डोंट हैव टू पे द कॉर्पोरेट टैक्स एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब करो तो अच्छा है, नहीं करो तो कोई बात नहीं, यू कैन एक्सटेंड। दूसरा ये किया कि जैसे मान लो मेरी कंपनी है, 3 महीने के पैसे मैं नहीं दे सकता, तो ठीक है। मैंने सरकार को ये लिख के दिया कि 3 महीने का इतनी इतनी तनख्वाह है, इतना इनका पेंशन फंड है, इतना हेल्थ इंश्योरेंस फंड है, टोटल आउटगोइंग इतना है, बट आई कैन नॉट अफोर्ड, बिकॉज इफ आई डू इट देन आई विल नॉट बी प्रॉफिटेबल। ठीक है। तो सरकार ने वो पैसा कंपनीज को दिया, कंपनीज ने एम्प्लॉयज को दिया, ओके। अच्छा, लेट्स से बट अगर देयर कोई वाज नो कोई लॉ। कॉर्पोरेट है भाई, कोई कोई हाँ, कंपनी है जो ब्रेक इवन पे चल रही है, जिसका कोई प्रॉफिट ही नहीं है, राइट? हाँ, और उसके पास भी कुछ स्टाफ है, लेट्स से कि एक 15 लोग का एक स्टाफ है, राइट, जिसके पास हम्म, अगले 2 महीने की सैलरी के भी पैसे नहीं है, तो उनकी कैसे हेल्प की हाँ, कॉर्पोरेट, मतलब गवर्नमेंट ने? वो पूरी हेल्प होगी उसकी, अगर उनके पास अच्छा। 2 महीने के पैसे नहीं है तो वो 2 महीने के पैसे जो कंपनी है उसको आते हैं, और उनके थ्रू फिर एम्प्लॉयज को जाते हैं। बट यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, अगर हाँ, मेरे पास यस। पैसे है तो आई कैन नॉट स्टॉप द मनी, ऐसा नहीं कि मैं लेके रख लिया ट्रू, ट्रू। और आगे दिया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि अच्छा। वो उनके जो एम्प्लॉयज है, उनके इनकम टैक्स में, जो एनुअल इनकम टैक्स है, उसमें वो हाँ, हाँ। रिफ्लेक्ट होगा, तो मैं अच्छा। पकड़ा जाऊंगा अगर मैं ऐसा करूंगा। तो हम्म, ये देख, मेन बात ये ना, नए लॉज लाने की जरूरत नहीं है, लॉज बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन इज द की। आप क्या ट्रू, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ट्रू। तो वो एक मेन चीज।
तो ये भाई बहुत इंडिया, ज्यादा अगर फर्क इंडिया पड़ा है। अगर let's say अगर बात करूं, अक्सर मैंने सुना है कि जब भी मैं कंपैरिजन की बात करता हूँ, खैर किसी भी देश में या किसी भी इकोनॉमी में कोई कंपैरिजन कभी भी नहीं हो सकता, राइट। फिर भी अक्सर कई बार जब मैं एग्जांपल देता हूँ जापान का अपने किसी हम्म पीयर ग्रुप में या कहीं भी और, तो हमेशा वो हम्म, पॉपुलेशन को बीच में लेके आते हैं कि यार जापान की पॉपुलेशन कम है इसलिए वो इतनी सारी चीजें कर पाता है। इंडिया की, नहीं नहीं, अच्छा डाइवर्सिटी बहुत है इंडिया में, अलग अलग हाँ धर्म मजहब अलग अलग सोच वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, तो हाँ। वो फैक्टर अगर मैं बात करूं तो वो कैसे डील करें, अगर आप बात करें इंडियन इकोनॉमी की। और पहले तो पॉपुलेशन ले लेते हैं। पॉपुलेशन ज्यादा मतलब कोई फैक्टर नहीं है, हम्म क्योंकि पॉपुलेशन क्या होता है भाई, आप अगर पॉपुलेशन 10 गुना है, जापान की पॉपुलेशन 10 गुना कम है इंडिया से, 10 टाइम्स लेस। हम्म लेकिन जो लैंड मास है, जो एरिया है, वो भी 10 गुना कम है। हम्म तो ट्रू पॉपुलेशन डेंसिटी तो सेम हो गई ना। ट्रू दैट्स ट्रू। पॉपुलेशन डेंसिटी भाई उतने, फिर उतना गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है। ट्रू तो वो आपको ये नहीं देखना है, अगर आप कंपेयर कर रहे हो ना, यू डोंट हैव टू सी द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन, यू शुड सी द पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी जापान और इंडिया की बिल्कुल बराबर है, एकदम अच्छा। एक जैसी है। टोक्यो की पॉपुलेशन डेंसिटी दुनिया में सबसे ज्यादा है, अगर उस हिसाब देखें तो। लेकिन अगर आप टोक्यो में घूमिए, मैं घूमता हूँ 4-4 5-5 घंटे घूमता रहता हूँ, कहीं कोई गंदगी नहीं मिलती, कहीं कोई कुछ नहीं, कोई डिसऑर्डर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये जो बात है ये एब्सर्ड है, मतलब ये लॉजिकली ये ठीक नहीं है कि हम, नहीं नहीं भाई उनकी पॉपुलेशन तो कम है, तो एरिया भी तो कम है ना। आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है क्योंकि एरिया ज्यादा है। ट्रू तो आप मैनेज, व्हाट इज मैनेजिंग, मैनेजिंग तो होता है भैया इतने एरिया में इतने लोग हैं, हमको उनको केटर करना है, ट्रू। ठीक है ना। तो इसका बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे यहाँ सिटी ऑफिस होता है, इसको हम तहसील कहते हैं। ओके। आप तहसील में आज चले जाओ, आपको 10 तरह के करप्शन वहां खड़े खड़े मिल जाएंगे, खड़े खड़े दिखते दिखते। अच्छा। वो लाइसेंस बनवा रहा है और उसके पास कुछ है भी नहीं, डॉक्टर का वो लेकर आ गया, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। अच्छा, तहसील का एरिया जो है, जैसे रेवाड़ी तहसील है, उसका एरिया तो बहुत बड़ा है, मिनी सेक्रेटरी का एरिया तो बहुत बड़ा है कंपेरेबली। यहाँ पर जो सिटी ऑफिस है, जैसे चिबा सिटी ऑफिस में आप चले जाइए, तो कंपेरेबली बहुत छोटा है, बट बहुत एफिशिएंट है, वेरी वेरी एफिशिएंट। तो ये कहना गलत होगा। अच्छा, दूसरा, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इज गुड फॉर अ कंट्री, इट इज नेवर बैड फॉर अ कंट्री। ओके। यूनिफॉर्मिटी जो होती है ना, जो एक रास्ता होती है, वो दिक्कत पैदा कर सकती है। डाइवर्सिटी कभी, खासकर आज के माहौल में, आज के इकोनॉमिक माहौल में, जो कैपिटलिस्टिक वे ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज है, वहां डाइवर्सिटी की वैल्यू होती है। अच्छा। डाइवर्सिटी इज वैल्यूड, डाइवर्सिटी इज एन एसेट टू यू, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम टू यू। अच्छा, क्यों है, व्हाई इज डाइवर्सिटी एन एसेट? देख, क्या होता है कि मार्केट डिफरेंशिएशन ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है। ठीक है ना। आप कोई चीज, आपको कोई चीज बेचनी है, तो अपने आप, दैट्स अ जॉब क्रिएटर इन अ वे। आप एक पूरे देश को एक ही लैंग्वेज में नहीं बांध सकते। ट्रू। हमारा मीडिया देख लो, चाहे कितना भी बायस्ड हो, इतने ज्यादा टीवी चैनल्स, इतने ज्यादा न्यूज़पेपर्स, इतना ज्यादा, तो मार्केटिंग उस हिसाब से। तो ये जो है ना, डाइवर्सिटी इज अ गुड थिंग। अमेरिका है, अमेरिका को मोल्टिंग मेल्टिंग पोर्ट कहते हैं। मेल्टिंग पोर्ट क्या है, व्हाट इज मेल्टिंग पोर्ट? मेल्टिंग पोर्ट इज पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स कम एंड दे बिकम अमेरिकन, और अपने साथ वो अपना फ्लेवर रखते हैं। इंडियन फ्लेवर अमेरिकन रखते विल हैं। ऑलवेज हैव सम इंडियननेस, इटालियन अमेरिकन, तो आयरिश अमेरिकन। तो लेटिन अमेरिकन, हाँ। अमेरिका, हाँ, अमेरिका, अमेरिका अमीर कैसे बना? कि ये मेल्टिंग पोर्ट है, दुनिया में जो टैलेंट है सारा भर भर के वहीं आ रहा ओके। है, एंड दे आर एक्सेप्टिंग इट। ये जो हम सेलिब्रेट करते हैं ना, हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं कि यार माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन है, गूगल का सीईओ इंडियन है, पेप्सिको की सीईओ इंडियन थी, मास्टर कार्ड का सीईओ इंडियन है, एडोबी का सीईओ इंडियन है। तो ये क्यों है? इट्स नॉट आवर अचीवमेंट, ये हम ऐसा करते हैं यार देखो हम इंडियंस आर सो ग्रेट, ऐसा नहीं है। इट इज द ब्यूटी ऑफ दैट कल्चर विच एक्सेप्ट्स पीपल फ्रॉम आउटसाइड। ओके। तो ये भी एक, देख, तो डाइवर्सिटी इज अ ग्रेट थिंग। दिक्कत ये है कि ये जो काउ बेल्ट है, ये जो है हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, इसी को पूरा इंडिया मान लेना, मध्य प्रदेश, इसको इंडिया मान लेना, ये तो बहुत गलत है। तो ये जो है ना, ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। डाइवर्सिटी इज अ वेरी वेरी गुड थिंग इन एन इकोनॉमी, क्योंकि अच्छा। फिर डाइवर्सिफिकेशन अपने आप हो रहा है ना, उतनी नौकरियां ट्रू जनरेट हो रही है। ट्रू ट्रू। आप जाके, यू कैनॉट मेक एन एडवर्टाइजमेंट कॉपी इन अ केरला न्यूज़पेपर,
वो उनकी लैंग्वेज को वही का बंदा, तो समझ ना। तो अच्छा, और किसी भी इकोनॉमी में ना ये नहीं होता है जीडीपी पीडीपी ये फालतू की चीज है, ये बाद में आई है। मेन चीज क्या है, हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड, हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग अ सैलरी और अ सर्विस, दे आर डूइंग सर्विस, ताकि इकोनॉमी की नब्ज पता चलती। परचेजिंग पावर कैपेसिटी, लोगों के पास, अगर मेरे पास 10,000 रुपए तनख्वाह है और 2,000 3,000 में मेरी बचत है, तो दैट इज मच बेटर। तो ये भी एक तरीका है, इफ यू हैव टू फाइंड द पल्स ऑफ एन इकोनॉमी, तो वो अच्छा है। तो ये मेरे ख्याल से तो ये गलत है। चलो भाई, मुझे लगता है मेरा आज के लिए हमारा अच्छा, ज्ञान काफी हो हाँ, गया। अगली ठीक है मुलाकात भाई, में हम बहुत सारी दूसरी चीजों पे बात करेंगे, है ना। और ऑलराइट। मुझे उम्मीद है कि आगे भी हम अलग अलग चीजों पे बातें करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, निष्कर्ष करते रहेंगे, है ना। तो हाँ आज हाँ, की कोई, वार्तालाप को यहीं से खत्म करते हैं। ठीक है, दो हरियाणवी ओके अगली ब्रदर, वीक फिर से आपको मिलेंगे। ओके ब्रदर, टेक ओके केयर। भाई, टेक केयर, बाय बाय।